हम स्टडी करने जा रहे हैं दी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूजेस। जैसा कि हमने पहले देखा है टाइमलाइन, जो टाइमलाइन है वो इनफाइनाइट चलती रहती है, टाइम चलता रहता है। तो ये जो वर्टिकल बार है वो रिप्रेजेंट करती है नाउ को या प्रेजेंट मोमेंट को। तो प्रेजेंट मोमेंट को टी को टाइम ऑफ ओरिएंटेशन भी बोला जाता है और डेटिक टाइम भी बोला जाता है। लिंग्विस्टिक्स में इसके अलग अलग नाम हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह से स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि स्टेट क्या है। स्टेट बेसिकली जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है इंटरप्शन के बिना, तो वो इंटरप्शन फ्री है और कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो नो रोल ऑफ एजेंट, नो रोल ऑफ एनी एजेंट, एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। और स्टेट जो है वो अनऑल्टर्ड होती है, उसमें कोई चेंज भी नहीं होता। तो स्टेट की ये तीन क्वालिटीज होती हैं, वो अनचेंजेबल है, थ्रू आउट द पीरियड वो अनचेंजेबल रहती है, कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता और इंटरप्शन फ्री है, उसमें कोई गैप नहीं होता, इंटरप्शन नहीं होती। तो हम जैसे अपने कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्टेट को शो करने के लिए। बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस उन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जो कि प्रेजेंट में कंटिन्यू है, वो स्टेट टर्मिनेट नहीं हुई है, प्रेजेंट में उस स्टेट की एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस करती है प्रेजेंट में भी। उसको बताने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल का सहारा लिया जाता है। जैसे मैं कहूँ आई लिव इन हनुमानगढ़, आई लिव इन हनुमानगढ़, तो मैं हनुमानगढ़ में रहता हूँ। आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, आई लाइक टी, आई बिलीव इन you, I believe, believing, liking, loving and knowing and living is a state। तो स्टेट में बेसिकली कोई इंटरप्शन नहीं होती, कोई भी गैप नहीं होता और कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। तो जैसे मैं कहूँ कि मैं इस समय चाहे दिल्ली में बैठा हूँ, कोई मुझसे पूछता है वेयर डू यू लिव, तो मैं कहूँगा आई लिव इन हनुमानगढ़। परमानेंट अबाउट की बात कर रहा है, परमानेंट रेजिडेंस की बात की जा रही है। और एक बार अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया किसी भी चीज़ का, तो देन द नॉलेज परसिस्ट थ्रू आउट योर लाइफ अनटिल द डेथ। तो थ्रू आउट परसिस्ट करता है नॉलेज। इसी तरह से लविंग एक स्टेट है और इसमें एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। लाइकिंग, लविंग, बिलीविंग ये सब एक स्टेट है और स्टेट के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। परंतु यहाँ यह बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि जब हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के थ्रू स्टेट का यूज कर रहे हैं, अगर हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑल्टर कर देते हैं, जैसे मैं कहूँ आई एम लिविंग इन दिल्ली नाउ, तो आई एम लिविंग ये परमानेंट स्टेट नहीं है, ये टेम्परेरी स्टेट है। तो ये स्टेट जो टेम्परेरी स्टेट है, इसके कारण यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। जहाँ पर जो प्रेजेंट सिंपल था परमानेंट स्टेट को बताने के लिए, वही स्टेट अगर आपने दिल्ली में कुछ दिन के लिए रुके हैं तो हम कहेंगे आई एम स्टेइंग इन ए होटल, ना कि आई एम स्टेइंग इन ए होटल। क्योंकि ये जो स्टेट है स्टेइंग इन ए होटल, जो स्टेट है वो शॉर्ट ड्यूरेटिव स्टेट है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। तो ऐसी स्टेट को जब ड्यूरेशन छोटी कर दी जाती है, अगर स्टेट प्रोलॉन्ग्ड नहीं है
शॉर्ट ड्यूरेटिव स्टेट है, तब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब हम आगे इसको स्टडी करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जब स्टडी करेंगे तो स्टेट के क्या अल्टर करने में क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि आई लव माई कंट्री, पर कोई बच्चा है अभी तक वो उसी लाइकिंग या लाइकिंग आई लाइक टी मैं कहूँ तो मैं लाइक करता हूँ, बट मैं कहूँ आई एम लाइकिंग हर नाउअडेज, तो ये जो लाइकिंग है ये अभी फॉर्म हुई है, इसमें ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज हुआ है, प्रेजेंट सिंपल यूज नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। अगर हम ड्यूरेशन को छोटा कर देते हैं, स्टेट को अगर कंप्रेस कर दिया जाता है, स्टेट को वंस द स्टेट इज कंप्रेस्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो स्टेट के लिए अगर मैं कहूँ कि स्टेट शॉर्ट ड्यूरेशन की है तब प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेकंड यूज़ को, जो कि यूज़ है, हम अगेन टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रेजेंट टाइम पे अगर कोई इवेंट है, इवेंट हो रही है प्रेजेंट टाइम पर, एक्शन है प्रेजेंट टाइम पर, तो प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की ये कंपल्शन है कि वो मोमेंट जो होगी, जो इवेंट होगी वो मोमेंट्री होगी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस सिंगल इवेंट के लिए नहीं आ सकता अगर ड्यूरेशन है उसमें, तो इंग्लिश में ये सबसे बड़ी प्रेजेंट सिंपल की कम बाध्यता है, और ये कभी भी ड्यूरेटिव सिंगल इवेंट को शो नहीं कर सकता। ड्यूरेटिव सिंगल इवेंट को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगर सिंगल इवेंट अगर प्रेजेंट टाइम में आ रही है तो रिक्वायरमेंट है कि वो इवेंट मोमेंट्री है, वो इवेंट मोमेंट्री है, एक्शन मोमेंट्री है। जैसे मैं कहूँ सीता स्नीजेस, स्नीजिंग जो एक्शन है, एट द टाइम सीता स्नीजेस आई से सीता स्नीजेस, जैसे ही सीता सीता छींकती है मैं कहता हूँ सीता स्नीजेस। तो ये जो एक्शन है, ये इवेंट है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है। अपन कितना भी जोर लगा ले आपके कोई भी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू स्ट्रेच ए सिंगल स्नीच, सिंगल स्नीच को खींचना इम्पॉसिबल है। इसी तरह से मैं कहूँ द बॉय विंक्स एट हर, विंक आंख मारना, विंक, द बॉय विंक्स एट हर, तो विंक्स है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की इवेंट है, जिस समय इवेंट होती है उसी समय उसको रिपोर्ट किया जा रहा है, परंतु ये इवेंट मोमेंट्री है, क्षणिक है। इसी तरह से मैं कहूँ अगर इफ आई एम सेइंग आई एम वाचिंग ए मूवी ऑन टेलीविजन while a veteran returned from a war and his mother going to receive him and the mother kisses him, तो मैं कह सकता हूँ the kisses last only a moment, only for a moment, एक ही मोमेंट में किस लाई कर रहा है, तो मैं उस सीन को डिपिक्ट कर सकता हूँ जो छोटी सी किस है। द मदर kisses her son, द मदर kisses her son, क्योंकि यहाँ पर जो किस की ड्यूरेशन है वो बहुत छोटी है, स्मॉल किस है, परंतु अगर ये किस लॉन्ग है, अगर ये पैशनेट लॉन्ग किस है तो नहीं आ सकती प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं आ सकती, उन इवेंट्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता कि अगर एक बार इवेंट में ड्यूरेशन दे दी तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बिकम इम्पॉसिबल, पॉसिबल हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा वो इवेंट को कहना। इसी तरह से मैं कहूँ श्वेता खॉफ्स, श्वेता खॉफ्स, श्वेता जो है वो खांसती है, कॉफिंग, विंकिंग, स्नीजिंग, ये जो
somebody knocks at the door, someone knocks at the door, knocks at the door. सिंगल नॉकिंग को, सिंगल नॉक को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है, इसको ड्यूरेशन नहीं दी जा सकती। सिंगल नॉक है वो हमेशा मोमेंटरी होती है। तो अगर आप नॉक को अगर आप ड्यूरेशन देना चाहते हैं तो आपको रिपीटिशन करनी होगी। ये सारे इवेंट्स ऐसी हैं, अगर आप इनको ड्यूरेशन देना चाहते हैं तो आप इनकी रिपीटिशन करनी होगी। जैसे इफ़ सीता इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड से सफ़र कर रही है तो हम कहेंगे, और उसे छींकें आ रही हैं लगातार, तो यहाँ पर बहुत सारी छींकें हैं तो हम कहेंगे सीता इज स्नीजिंग, सीता इज स्नीजिंग। परंतु यहाँ रिपीटिशन के कारण जो है वहाँ पर ड्यूरेशन का जन्म हो गया है। रिपीटिशन के कारण यहाँ पर इस इवेंट में ड्यूरेशन आ गई है। बॉय अगेन एंड अगेन अगर आंख मार रहा है तो हम कह सकते हैं द बॉय इज विंकिंग एट हर, द बॉय इज विंकिंग एट हर, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है सिंगल इवेंट को स्ट्रेच करना, सिंगल एक्शन को स्ट्रेच करना इम्पॉसिबल है विंक और स्नीज के केस में। परंतु अगर मैं कहूँ टू पैशनेट लवर्स आर लाइंग ऑन द ग्रास, तो मैं कह सकता हूँ दे आर किसिंग पैशनेटली किस कर रहे हैं, एंड ए प्रोलॉन्ग्ड किस इज देयर। मैं कह सकता हूँ द लवर्स are kissing each other। परंतु यहाँ पर जो किसिंग हो सकती है कि ये रिपीटिशन हो, स्मॉल किसेज रिपीटिशन हो बहुत बार, इसके कारण ड्यूरेशन आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है सिंगल किस है, जैसा कि आपने देखा राजा हिंदुस्तानी में, तो लॉन्ग किस थी आमिर खान करिश्मा कपूर की, उस किस को अगर डिपिक्ट कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और किसी फ्रेंड का फोन आता है, व्हाट इज गोइंग ऑन, आई कैन नरेट द सीन दैट द एक्टर्स आर किसिंग ईच अदर। तो वो एक ही सिंगल किस है जो कि टाइम बहुत लंबा है। आई एम सीइंग द इवेंट इन मिड, मैं उस इवेंट को मिड में देख रहा हूँ, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहीं पहले है, उसका एंडिंग पॉइंट कहीं बाद में है। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि किस के केस में कि किस अगर है वो स्मॉल है परंतु बहुत बार हुई है, रिपीटिशन के कारण भी यहाँ पर हो सकता है स्मॉल केसेज या मैनी स्मॉल केसेज कैन क्रिएट ड्यूरेशन, जैसे ऊपर के केस में कर रही थी। श्वेता खौफ जो इवेंट है वो नेचुरली है, मोमेंट्री है, तो एक ही तरह से इसको ड्यूरेशन दी जा सकती है। एक सिंगल खौफ को आप लंबा नहीं खींच सकते, खांसी को आप लंबा नहीं खींच सकते। अगर मैं कहूँ श्वेता इज खौफिंग, तो इसका मतलब है कि वो बार बार खांस रही है, यहाँ पर भी इवेंट बार रिपीट हो रही है। तो मल्टीपल टाइम इस इवेंट का होना इन तीनों वर्ब्स में, स्नीजिंग, विंकिंग और कॉफिंग में। परंतु किस के केस में हमने देखा कि एक सिंगल किस में प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है, ड्यूरेशन हो सकती है, या फिर मल्टीपल किसेज हो सकती है, बहुत सारी किसेज हो सकती है, तो रिपीटिशन के कारण भी ड्यूरेशन दी जा सकती है। यहाँ पर दोनों ही पॉसिबल हैं। फिर मैं कहूँ समवन नॉक्स एट द डोर, तो वो सिंगल नॉक है, प्रेजेंट टाइम पर समबडी नॉक्स एट द डोर। परंतु अगर वो बार बार नॉकिंग कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ पर ड्यूरेशन का जन्म हो गया किसके कारण, रिपीटिशन के कारण। नॉक नेचुरल टेंडेंसी है कि नॉक सिर्फ मोमेंट्री होती है, तो इसको अगर मैं रिपीटिशन के थ्रू ही सिर्फ इसको प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ, ड्यूरेशन दे सकता हूँ। somebody is knocking on the door, somebody is knocking on the door। तो यहाँ पर नॉकिंग जो है, नॉक है, वो वर्ब यहाँ पर ड्यूरेशन दी जा रही है इसकी रिपीटिशन के थ्रू। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको कि हम रिपीटिशन के थ्रू ही प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ड्यूरेशन दे सकते हैं। परंतु इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब जिमें हैं जो कि मोमेंट्री भी हो सकती हैं, और वो उनकी खुद एक सिंगल इवेंट मोमेंट्री भी हो सकती है और उनकी ड्यूरेशन भी हो सकती है। तो ऐसी इवेंट्स जो कि प्योर मोमेंट्री हैं वो स्नीज है, विंक है, कॉफ है और नॉक है। और जो
परंतु किस जो है वो बोथ मोमेंट्री और या फिर मैं कहूँ कि ड्यूरेटिव, बोथ मोमेंट्री भी हो सकती है या ड्यूरेटिव भी हो सकती है। स्मॉल किस है तो मोमेंट्री इवेंट है, और अगर प्रोलॉन्ग्ड किस है तो वो ड्यूरेटिव इवेंट है, ड्यूरेटिव इवेंट है। सिंगल इवेंट किस मोमेंट्री भी हो सकती है और ड्यूरेटिव भी हो सकती है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो कि प्योर ड्यूरेटिव हैं, जैसे राइटिंग ए पोइम। राइटिंग ए पोइम ये मोमेंट्री नहीं हो सकती, क्षणिक में ख़त्म नहीं हो सकती, सेकंड में ख़त्म नहीं हो सकती, प्रेजेंट मोमेंट के साथ ये नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो इस इवेंट को आप प्रेजेंट सिंपल में नहीं कह सकते। इस इवेंट को कहने के लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं नरेट कर रहा हूँ इसी बात को कि जो ड्यूरेटिव वर्ब्स हैं, ड्यूरेटिव इवेंट्स हैं, वो इम्पॉसिबल हैं प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल वहाँ पर इम्पॉसिबल है। ड्यूरेटिव इवेंट अगर प्रेजेंट मोमेंट के समय है तो उसको कहने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज नहीं किया जाता। अब मैं नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम, कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो कि बोथ मोमेंट्री और ड्यूरेटिव हैं, बोथ मोमेंट्री और ड्यूरेटिव हैं। अभी अपनों ने इसका एग्जाम्पल लिया था कि किस किस इसका स्टार्टिंग एग्जाम्पल्स है। अगर स्मॉल किस है तो ये प्रेजेंट सिंपल में कही जाएगी, द मदर किसेज हर सन। यहाँ पर स्मॉल किस है, ड्यूरेशन नहीं है, मोमेंट्री है। परंतु द पैशनेट लवर्स आर किसिंग ईच अदर, तो यहाँ पर हो सकता है कि सिंगल किस प्रोलॉन्ग्ड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत सारी स्मॉल ड्यूरेशन की केसेज हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी है, इसी के कारण यहाँ पर ड्यूरेशन क्रिएट हो गई है। तो अगर ड्यूरेशन क्रिएट हो गई है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, अगर मोमेंट्री सिंगल इवेंट है तो फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। ये फ़र्क है। इसके बाद में हम देखते हैं हैबिचुअल इवेंट्स को। हैबिचुअल इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो कि बार बार रिपीट होती हैं, रिपीटिशन होती है इनमें। तो हैबिचुअल इवेंट्स प्रेजेंट सिंपल में आने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि इसमें जो है इवेंट अभी तक प्रेजेंट में, हैबिट प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होनी चाहिए। प्रेजेंट से पहले अगर टर्मिनेट हो जाती है हैबिट, अगर हैबिट प्योर पास्ट की है तो पास्ट सिंपल टेंस के द्वारा कहा जाता है। परंतु हैबिट अगर प्रेजेंट में है, जैसे मैं कहूँ माई आसन गोज टू स्कूल डेली, आसन गोज टू स्कूल डेली, आसन गोज टू स्कूल डेली, तो ये इवेंट है, यहाँ पर हैबिट है डेली गोइंग। वी साइकिल टू वर्क, वी साइकिल टू वर्क, हम काम पर किस पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं। तो ये हैबिट है, बार बार एक इवेंट हो रही है, रिपीटिशन हो रही है, बार 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 बार। आज भी है वॉक पर साइकिल से गए, कल भी साइकिल से जाएंगे। तो ये हैबिट है अपनी, हमारी हैबिट है। हैबिट को कहने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। दी प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक यूज है हैबिचुअल प्रेजेंट के लिए। ऐसा हैबिट जो कि प्रेजेंट में कंटिन्यू है, हैबिट टर्मिनेट नहीं हुआ पास्ट में। मैं कहूँ आई विजिट माई आंट ऑन संडे, संडे को मैं अपनी आंट के यहाँ विजिट करता हूँ, तो ये मेरी प्रेजेंट हैबिट है। बट इफ माई आंट इज नो मोर, इफ शी हैड पास्ड अवे, तो मैं प्रेजेंट सिंपल का यूज नहीं कर सकता। डिटैच होगी इवेंट प्रेजेंट से, अब मुझे पास्ट सिंपल का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसी हैबिट्स जो कि अपने अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो उसको कहने के लिए, ऐसी हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। वी ईट फूड डेली, तो ये भी हैबिट है
डेली ईटिंग है, वी ईट फूड डेली, वी ईट फूड डेली एक हैबिट है, तो हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि स्टेट और हैबिट में। तो हैबिट जो है यहाँ पर एक्स जो सब्जेक्ट है वो इन्वॉल्व होता है, काम कर रहा होता है, स्टेट में कोई काम नहीं कर रहा होता, नो एजेंसी इज इन्वॉल्व। फिर हैबिट में इंटरवल है, एक स्कूल जाने के दूसरे स्कूल जाने के बीच में गैप है, आप एक दिन स्कूल जाते हैं फिर घर वापस आते हैं, फिर कुछ पीरियड है जहाँ पे आप स्कूल पे नहीं जा रहे होते, तो वो इंटरवल होता है, इंटरप्शन होता है, परंतु स्टेट में इंटरप्शन नहीं होता। और फिर यहाँ पर रिपीटिशन है, इंटरवल के बाद दोबारा इवेंट होती है, फिर कुछ समय का गैप आता है, फिर दोबारा इवेंट होती है, परंतु स्टेट कंटिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन चलती रहती है, इसमें एजेंसी भी नहीं इन्वॉल्व होती, तो इसमें कोई एजेंट का रोल नहीं होता। अगर मैं कहूँ स्टेट में, परंतु एजेंट में, मुझे साइकिल पर काम करने जाता हूँ तो मैं चलाता हूँ साइकिल, मैं अगर विजिट करता हूँ बे तो मैं करता हूँ, हम खाना खाते हैं तो हम कुछ कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो हैबिचुअल जो है वहाँ पर बेसिकली एजेंसी इन्वॉल्व होती है और इंटरप्शन भी होती है, गैप होता है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। परंतु यही बात, यही जो हैबिचुअल प्रेजेंट है, अगर हैबिचुअल प्रेजेंट जो है अगर उसकी ड्यूरेशन कम है, जैसे मैं कहूँ इन दिनों मैं इंग्लिश की क्लासें ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लासेस, आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लासेस, आई एम टेकिंग, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है। जो हैबिट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की हैबिट नहीं है, वो हैबिट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी जल्दी ही, और अभी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर जो स्पैन है, जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है वो श्रिंक हो गई है। तो अगर उस ड्यूरेशन को श्रिंक कर दिया जाए, अगर मान लो हम रोज कार पर जाते हैं तो हमारी कार खराब है तो साइकिल पे जा रहे हैं, दिस वीक वी आर ओनली गोइंग बाय अ बाइसिकल, तो मैं कहूँगा वी आर साइकिलिंग, वी आर साइकिलिंग टू वर्क, साइकिलिंग टू वर्क। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आने का मतलब है कि जो हैबिट है वो परमानेंट हैबिट नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन की हैबिट नहीं है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की हैबिट है। अगर मैं सिर्फ इन दिनों ही विजिट कर रहा हूँ, आंट के आगे पीछे मैं नहीं जाता था, परंतु इन दिनों मैं आंट के घर के पास स्टे कर रहा हूँ और मैं उनकी विजिट कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम विजिटिंग, आई एम विजिटिंग माई आंट डेली, आई एम विजिटिंग, परंतु ये हैबिट है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की हैबिट है, लॉन्ग ड्यूरेशन की हैबिट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हम इन दिनों जो खाना खा रहे हैं, पौच में खाना खा रहे हैं क्योंकि ना मौसम बढ़िया है, यूजुअली हम जो हॉल में खाना खाते हैं जब हॉट होती है या मौसम नहीं होता, माइल्ड वेदर नहीं होता, तो मैं कहूँगा वी आर ईटिंग इन द पोच। तो यहाँ पर ईटिंग है, इन द ईटिंग इन द पोच है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो कम है, हैबिट न्यूली फॉर्म्ड हैबिट है और ये हैबिट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जारी नहीं रहने वाली, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हैबिट के स्पैन को कम कर दिया जाता है, इफ़ हैबिट स्पैन श्रंक, अगर श्रंक हो जाता है हैबिट का स्पैन, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस प्ले में आ जाता है, सीन में आ जाता है प्रेजेंट सिंपल की तरह, सिंपल की जगह सिंपल के स्थान पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर लिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।